परम पुरुष निज अर्थ को साधि हुए गुण ब्रह्म, आनंदामृत चंद्र को वंदत हूँ सुखतम। वाणी बिन बैन ना बने, बैन बिना बिन नैन, नैन बिना ना बान बने, नमो वाणी बिन बैन। गुरुर भावे आप पर तारक वारक पाप, सुर गुरु गावे आप पर हारक वाच कला। मैं नमो नगन जैन जन, ज्ञान ध्यान धन लीन। मैं न मान बिन दान धन, मैं नहीं तन छीन। कोई नर निश्चय से आत्मा को शुद्ध मान, भय है स्वच्छंद न पिछाने कोई व्यवहार दान। कोई व्यवहार नय निश्चय के मार्ग को भिन्न भिन्न जाने पहचाने करे उठता। जब जाने निश्चय के भेद व्यवहार सब, कारण को उपचार माने श्री गुरु परम दयालु दिया सत्य उपदेश। ज्ञानी माने जान कर ठानत मूढ़ करे। तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायैः। दर्पण तदैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका। परमागमस्य जीवं निषेधजात्यन्धसिन्धुरविधानं। सकल नैर्विलसितानां विरोधमतनं नमाम्यनेकान्तं। लोकत्रयैकनेत्रं निरूप्य परमागमं प्रयत्नेन अस्माभिरुपोद्रियते विदुषां पुरुषार्थ सिद्धिपायोऽयम्। इस तरह से अपने यहाँ तक की चर्चा कर ली है। सबसे पहले आचार्य भगवान ने इष्ट देव का स्मरण करने के लिए परीक्षा प्रधानी दृष्टि से उनको स्मरण किया कि मैं उस परम ज्योति को नमस्कार करता हूँ जिसमें विश्व के समस्त पदार्थ लग रहे हैं दर्पण की तरह। दर्पण तल एव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। उसके बाद बहुत महत्वपूर्ण जो समझो आगम का स्तवन किया, जिनवाणी को याद किया। वो जिनवाणी को याद किया, जिनवाणी का जो प्राणभूत विषय है। क्या विषय है जिनवाणी का प्राणभूत? अनेकांत। लिखा है नमामि अनेकांतम। मैं अनेकांत को नमस्कार करता हूँ। किस अनेकांत को नमस्कार करता हूँ? कि वो अनेकांत जो विरोध मथनम, विरोध का नाश कर देता है। कितना ही विरोध क्यों ना बढ़ गया हो, यदि हमारे पास अनेकांत की औषधि है तो हमारा विरोध खत्म हो जाएगा। क्योंकि विरोध किस बात का था? विरोध था एकांत का। विश्व में जितने भी विरोध हैं वो किस बात के विरोध हैं? वो विरोध है एकांत का। जब हम वस्तु के किसी एक पक्ष को समझ के मान लेते हैं कि पूरी वस्तु ऐसी है, और दूसरा किसी दूसरे पक्ष को मान लेता है कि पूरी वस्तु ऐसी है, और दोनों आपस में जड़ने लग गए। एक कहने लग गया कि वस्तु तो नित्य है, और एक कहने लग गया वस्तु तो अनित्य है। और इसको भाषा सुधारी जाए तो ऐसा बोलने लग गया कि वस्तु तो सर्वथा नित्य है। दूसरा कहता है कि नहीं, वस्तु तो सर्वथा नित्य है। तो जैन साहब से पूछा, आप बताओ वस्तु कैसी है? तो बताओ जैन साहब क्या कहेंगे? उनके पास एक शब्द है जिसका नाम है कथनचित।
कि वस्तु कथनचित नित्य है और वस्तु कथनचित अनित्य है। हालांकि शुरुआत में सुनने में बड़ी अटपटा लगे, ऐसा कैसे हो सकता है कि वस्तु नित्य भी है और वस्तु अनित्य भी है, वस्तु एक भी है, वस्तु अनेक भी है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। वस्तु में अनंत धर्म एक साथ पाए जाते हैं। बस कथन चूंकि युगपत नहीं हो सकते हैं, एक साथ नहीं हो सकता है। वस्तु के अनंत धर्मों को हम वाणी द्वारा एक साथ नहीं समझा सकते हैं, इसलिए एक समय में कोई एक ही गुण धर्म की चर्चा की जा सकती है, तो बाकी के गुण धर्म उस समय हैं या नष्ट हो गए। जिस समय हमने किसी का परिचय दिया, समझो अभी रमेश भाई का परिचय दिया कि वो पौराण के पिता हैं, तो वे किसी के पति हैं, ये गुण उनका नष्ट हो गया क्या नहीं हो गया। दूसरा गुण विद्यमान रहते हुए ही दूसरे गुण की चर्चा की है ना, तो इसको बोलते हैं सापेक्ष कथन। और एक हम करते हैं पक्षपात पूर्ण कथन कि नहीं साहब वस्तु तो ऐसी ही है, सर्वथा ऐसी ही है, तो उसको हमने एकांत कहा। तो इस तरह के जो एकांत उपज जाते हैं, तरह तरह के एकांत उपज जाते हैं। कभी कभी जीवों को ऐसा एकांत उपज जाता है कि भैया जीवन में सिर्फ अध्यात्म के ही ग्रंथ पढ़ना, दूसरे ग्रंथों से हाथ ही नहीं लगाना, क्योंकि जीवन थोड़ा है। ऐसा भी एकांत उपज जाता है। एक तरफ ऐसा एकांत उपज जाता है कि आत्मा आत्मा बातें करते रहोगे कि कुछ करोगे भी, तो कुछ करने से ही कुछ होगा, तो वो व्रत उपवास में बढ़ जाता है, तो वो एक नया एकांत हो गया। एक तीसरा है कि नहीं थोड़ी आत्मा की भी बात कर लेता हूँ, थोड़े व्रत भी पाल लेता हूँ, तो उसको अव्यावासी कहा गया है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम किसी प्रकार के मिथ्या दृष्टियों में अपना नाम ना लिखाएं, न निश्चयाभाषियों में, न व्यवहाराभाषियों में, न उभयाभाषियों में। जैन शास्त्रों के शब्द भले ही कठिन हो सकते हैं शुरुआत में समझने की दृष्टि से, लेकिन जैन शासन कठिन है नहीं। क्यों कठिन नहीं है? क्यों इसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं। एक बात तो देखो मैं आपको बताऊं, आप लोग भी सुन सुन के परेशान हो जाते हैं। जो वक्ता जिस विषय को उठाता है और सबसे पहले वो बोलता है अगर ये विषय नहीं समझोगे तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। जो भी विषय चलता है उस विषय के लिए क्रमबद्ध पर्याय अपन चर्चा में लेंगे, तो हम ऐसे गाथाएं, मूल गाथाएं आपको पढ़ के बता सकते हैं कि अगर आपने इसकी श्रद्धा नहीं की तो आपको सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है। अभी समझो शास्त्र संबंधी भूल चल रही है, अगर इसको नहीं समझा तो आपको सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है। ऐसे कितने सारे विषय समझने पड़ेंगे। हालांकि समरी कर दी कि बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ 7 ही। अब अन्य जो कुछ भी हैं वो इन सब 7 के अंतर्गत ही हैं। थोड़े बहुत सिद्धांत अपन यहाँ जो चर्चा कर रहे हैं, महत्वपूर्ण सिद्धांत जिसकी अपन थोड़ी सी बात की, अनेकांत की ऊपर से बात की, इसकी एक गहराई तो ये समझ लो, आप समझ लो वो 6 लोग थे। कौन से 6 लोग? जो जन्म से अंधे थे, और 6 लोग बोल रहे हैं, एक कह रहा है हाथी रस्सी के जैसा है, डॉट 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 डॉट, आप समझ गए? 6 के अपने अपने स्टेटमेंट हैं। तो अब ये इनके कथन सत्य हैं कि झूठ हैं? ये जो बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं? आप नई अपेक्षा क्यों लगा रहे हो? हमने आपको पूरी कहानी सुना दी है। वो जन्मांध व्यक्ति हैं और अभी अभी वो हाथी को समझो समझ के आए हैं, और उसके बाद उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। एक कह रहा है हाथी रस्सी जैसा होता है, एक कह रहा है हाथी खंभे जैसा होता है, एक कह रहा है हाथी ऐसा होता है। तो बताओ वे हाथी वो कह रहे हैं वो सब सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं? सबसे पहले नंबर के व्यक्ति ने जो कहा वो सच कहा कि झूठ कहा? उसको सच के खाते में डाले या झूठ के खाते में डाले? फिर से कहानी आपने नहीं सुनी। 6 व्यक्ति हैं जो जन्मांध हैं। 6 इसलिए लिए हैं कि भारतीय दर्शनों में 6 दर्शनों की चर्चा की गई है। 6 प्रकार के दर्शन हैं मुख्य रूप से। ऐसे तो जितने मुंह है उतने दर्शन हैं, उनकी कितनी चर्चाएं की गई। सबसे ज्यादा समझो भेद प्रभेद वाला कोई विषय होगा वर्ल्ड में तो एक धर्म ही तो है, क्योंकि बाकी सब चीजों के तो स्पेशलिस्ट मिल जाएंगे। जैसे आपको हार्ट का ऑपरेशन कराना होगा ना, तो आप डॉक्टर के पास जाओगे, वकील के पास नहीं जाओगे। और आपको केस लड़ना होगा तो वकील के पास जाओगे, सुनार के पास नहीं जाओगे।
और जूते चप्पल खरीदने होंगे तो मोची के पास जाओगे, सुनार के पास नहीं जाओगे। सोना खरीदना होगा तो मोची के पास नहीं जाओगे, सुनार के पास जाओगे। तो हर एक चीज के प्रयोजन आपको जगत में होंगे, स्पेशलिस्ट के पास जाओगे। अगर धर्म समझना हो तो कोई भी समझा सकता है। यहाँ का तो पता नहीं है। हमारे हिंदुस्तान में तो झाड़ू लगाने वाला भी है ना, उसके पास भी आप 5 मिनट ठहर जाओगे तो वो भी कुछ ना कुछ अच्छी बात आपको बता देगा, भैया असली धर्म तो ये है। कितने प्रकार के धर्म हो सकते हैं, इसकी कोई कल्पना है? जिसको पानी नहीं मिलता हो, प्यास से मरते हुए किसी को देख लिया हो तो वो कहेगा भैया प्यासे को पानी पिलाना ही धर्म है। जिसने भूख से पीड़ा देखी होगी या कभी किसी ट्रेन में चढ़ गया होगा, खाना वाना नहीं मिला होगा तो कहेगा भूखे को भोजन कराना ही धर्म है। जिसको ठंड से समझो जीवों को मरते हुए देखा गया तो कहेगा ठंड में कंबल बांट देना गरीबों को, यही धर्म है। कोई कहेगा माता पिता की सेवा करने का नाम ही धर्म है। कोई अगर समझो दिवाली पे फुर्सत में रहते हैं, बैठ के जुए खेलते हैं तो कहेंगे दिवाली पे तो जुआ खेलना, इसका नाम ही धर्म है। अधिक क्या कहें, हिंदुस्तान में जो 1947 में हिंदुओं ने मुसलमानों को मारा और मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा, ये भी एक प्रकार का धर्म था। और हर एक धर्म के ठेकेदार ये कह रहे थे धर्म है। कितने प्रकार के धर्म हो सकते हैं। यहाँ जितने लोग बैठे ना, ये सब अपने 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 धर्मात्मा हैं। पड़ोसी में कोई चला जाए तो तुरंत प्रवचन करने लग जाते हैं, अरे घबराओ नहीं, ये सब तो होना ही था, मौत तो सबको आती है। और कुछ ना कुछ उपदेश देके आते हैं। प्रॉब्लम तो तब होती है जब कोई घटना इनके साथ घटित होती है तो फिर गायब हो जाता है वो प्रवचन का, पता नहीं कहाँ चला जाता है। दूसरा आगे तो जैसे डॉक्टर खेलते रहते हैं ना बच्चे नकली वाले। तो मेरा प्रश्न ये है कि आप सब विद्वानों के लिए प्रशासित उपाय चल रही है, आप सब विद्वान हैं, थोड़ा दिमाग लगाओ। 6 जो जन्मांध व्यक्ति थे, पहले नंबर के व्यक्ति ने आके कहा हाथी रस्सी जैसा है। बोलो उसका कथन सच या झूठ? सच वाले कितने हैं? अरे बाप रे, यूनिवर्सिटी में तो बहुत। झूठ वाले कितने हैं? कुछ लोग होयाबाजी हैं। बाद में देख लेंगे जिनके पक्ष में वोट डलेगा बोल देंगे हम इसी वाले हैं। वो आपको सच किस एंगल से लग रहा है ये बताइए। उसने कहा है हाथी रस्सी जैसा होता है। क्या हाथी रस्सी जैसा होता है? मैं बोल रहा हूं उसका कथन सत्य है कि नहीं सत्य है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कथन सत्य है कि नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कथन सत्य है कि नहीं सत्य है। हाथी रस्सी जैसा है, इस कथन की सत्यता की परीक्षण नहीं चल रही है। मैं कह रहा हूं उस जन्मांध व्यक्ति का ये स्टेटमेंट है, जन्मांध व्यक्ति का ये कथन है। अब वो जन्मांध व्यक्ति ये कह रहा है कि हाथी रस्सी जैसा है, तो उसकी ये मान्यता, उसका ये कथन सच है या झूठ है? तो वो सच में घर रख के आए हो आप, यहाँ लाए हो तो उसको एक्टिव मोड पे, कभी कभी क्या है फोन को स्विच ऑफ करके रख देते हैं। अब किसी का कॉल आएंगे तो पता ही नहीं चलेगा, इसलिए उसको ऑन करो। वो जन्मांध व्यक्ति जो हाथी के किसी अन्य अवयवों से परिचित नहीं है, हाथी के अन्य किसी लक्षणों को नहीं जानता है, सिर्फ पूंछ से हाथ लगा के आ गया है और कहता है हाथी तो रस्सी जैसा होता है, हाथी तो रस्सी जैसा होता है। बताओ उसका ये कथन सच्चा है या झूठा? अभी भी समझा है। अब आपसे मैं नहीं बोल सकता, आप तो यहाँ के ट्रस्टी वस्टी हैं सर। अच्छा चलो, दूसरे नंबर का व्यक्ति आया, वो बोलता है हाथी तो खंबे जैसा है। अब उस व्यक्ति का कथन सच या झूठ? कुछ ने तो वोटिंग चेंज कर दी। देखो मैं बहुत सोचता हूँ कि गाथाओं को स्पीड से चलाऊं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं है। मैंने सोचा था कि 11 गाथाएं कर दूंगा 2 प्रवचनों में, और करना चाहूं तो कर भी दूंगा, लेकिन फिर याद कुछ नहीं रहेगा। इसलिए भले ही कम विषय पढ़ें, लेकिन ये जैन दर्शन का इतना अद्भुत सिद्धांत है, और सबसे ज्यादा भ्रांति जैनियों को इसी सिद्धांत के मामले में है। कई लोगों ने जैसे अनेकांत की ऐसी मट्टी पलीत की है, उनका एक अनेकांत मतलब सब सही है, सब सही, अनेकांत मतलब सब सही है। भाई साहब ऐसा नहीं है। यदि असत्य भी सत्य हो जाएगा
तो फिर असत्य क्या रहेगा? असत्य की सत्ता में भी कुछ रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? तो पहले नंबर का व्यक्ति जो आया कौन सा, मैं फिर से कहानी सुनाता हूँ आपको। वह व्यक्ति यस फिर से हाँ हाँ हाँ। अच्छा, प्रश्न क्यों पूछा? आप तो बहुत गहराई में चले गए। इतनी गहराई में मत जाओ। दृष्टांत और दृष्टांत, अगर दृष्टांत आपको अच्छे से समझ में आ जाता है तो दृष्टांत अच्छे से समझ में आ सकता है। दृष्टांत माने सिद्धांत, एक होता है सिद्धांत और एक होता है दृष्टांत। तो हमको मूल बात समझनी है सिद्धांत, तो आपको जितने प्रश्न करने हो सिद्धांत के मामले में करना। दृष्टांत तो फेमस होता है, ये तो हमारा अभागापन है कि हमको दृष्टांत भी समझाना पड़ रहा है, क्योंकि हम इतनी दूर आ गए ना अपनी संस्कृति से। एग्जाम्पल को समझाना नहीं पड़ता है, और कोई एग्जाम्पल समझाना पड़े तो मतलब वो एग्जाम्पल के लिए फिर एक और एग्जाम्पल देना पड़े, फिर एग्जाम्पल के लिए और एग्जाम्पल देना। दृष्टांत प्रसिद्ध होता है न्याय में, तो ये तो मजबूरी है कि हमको आपको 15 मिनट तो दृष्टांत में लग रहे हैं। लगने तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको समझना है मूल विषय हमारा अनेकांत, और अनेकांत के साथ में एक शब्द और जुड़ा हुआ है जिसका नाम है स्यादवाद। अनेकांत वो चीज है जो हर एक वस्तु में पाई जाती है, हर एक वस्तु में पाई जाती है। ये वस्तु अनेकांतमयी है, ये वस्तु अनेकांतमयी है, मैं अनेकांतमयी हूँ, आप अनेकांतमयी है। विश्व में जितने भी पदार्थ हैं वे सब के सब अनंत गुण धर्मात्मक हैं, इसका नाम है ये सब वस्तुएं अनेकांतमयी हैं, सब अनेकांतमयी हैं। अब चूंकि हमको उस अनेकांतमयी वस्तु का निरूपण करना है, उस अनेकांतमयी वस्तु को समझना है, उस अनेकांतमयी वस्तु को समझाना है। जैसे आत्मा है वो कैसी है कि अनेकांतमयी है, तो उस अनेकांतमयी आत्मा को समझाना है तो उसको समझाने के लिए सहारा लेना पड़ता है स्यादवाद। अमरचंद्राचार्य देव का ये एक लघु तत्व स्फोट ग्रंथ है, उसमें उन्होंने व्यंग्य कसा है जिह्वा के लिए कि ऐसा लगता है कि जिह्वा के 1000 टुकड़े हो जाएं, किसी काम की नहीं है, ये वस्तु के सर्व कथनों को युगपत कथन करने में समर्थ नहीं, क्योंकि एक बार में एक ही नया आता है, एक बार में एक ही विवक्षा आती है तो दूसरी विवक्षाएं रह जाती हैं, और इसको जल्दबाजी होती है तो आधी विवक्षा सुन के भाग जाता है। तो आधी पिक्चर देख के आप चले जाओ तो गड़बड़ हो जाएगी। वो जादूगर जैसे जादू शुरू करता है, आपने देखा होगा, पुराने लाइन खींच लेता है। ऐसे में अभी मंत्र पढ़ रहा हूँ, 5 दिन की शिविर जिसने अटेंड नहीं की पूरी, तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या गड़बड़ हो जाएगी कि हम जिस अनेकांत की वस्तु व्यवस्था की बात कर रहे हैं, आपने आधे अधूरे धर्म समझ लिए और आपने उस आधे अधूरेपन को पूरा मान लिया। अब वो जन्मांध व्यक्ति था, जन्मांध माने जिसको जन्म से आंखें नहीं है, और वो कह रहा है मुझे हाथी दिखाओ, उसको हाथी दिखाया, वो हाथी देख के आया। अब वो कह रहा है कि हाथी रस्सी जैसा होता है, तो उसका कथन सच्चा है या झूठा? झूठा है उसका कथन। क्यों झूठा है? क्योंकि हाथी रस्सी जैसा नहीं है। दूसरा क्या बोल रहा है? हाथी खंभे जैसा है। तीसरा क्या बोल रहा है? हाथी दीवार जैसा है। क्यों झूठा है? क्योंकि इससे क्या होगा, कभी उसके हाथ में चलते चलते ऐसा अंधा है ना, चलते चलते एक रस्सी हाथ में आ गई, वो क्या वो हाथी मिल गया, हाथी मिल गया, हाथी मिल गया। ये भ्रम होगा कि नहीं होगा? ऐसी हमने किसी वस्तु के किसी एक अंश को जान लिया और हम ये कहें कि वो उसके सब जान लिए, जैसे वस्तु अनित्य है ये बौद्ध धर्म ने मान लिया, तो वस्तु के अनित्य अंश को तो हमने जान लिया। हालांकि नेत्र वाला व्यक्ति ये कह सकता है कि पूंछ वाला आदमी भी, हाँ पैर वाला व्यक्ति भी, वो सूंड पकड़ने वाला व्यक्ति भी किसी अपेक्षा से सही है। लेकिन कब जाके सही है? जब पूंछ वाले व्यक्ति को पैर भी स्पर्श कराओ, कान भी, सूंड भी, पेट भी, तब जाके उसके जो चित्र तैयार होगा कि ओवरऑल हाथी ऐसा होता है। फिर वो क्या बोलेगा? फिर वो ये नहीं बोलेगा हाथी रस्सी जैसा, तो बोलेगा हाथी की पूंछ रस्सी जैसी है, हाथी का पैर खंभे जैसा है, हाथी का पेट दीवार जैसी है। फिर वो ये नहीं कहेगा पूरा हाथी कैसा है? रस्सी जैसा। नहीं तो कहीं किसी हॉल में जाएगा और किसी पिलर से टकरा जाएगा, क्या हाथी से टकरा गया मैं तो। क्यों? क्योंकि वो तो ये समझ आता ना खंभे जैसा होता है।
लेकिन जब उसे पता है कि नहीं, अकेले खंबे जैसा नहीं होता है, उसका पैर खंबे जैसा होता है, दृष्टांत में नहीं। जब तक हम अन्य गुण धर्मों की स्वीकारोक्ति नहीं करते हैं और अपने ही गुण धर्म को बोलते हैं, नहीं मैं अभी अभी देख के आया हूँ, हाथी तो रस्सी जैसा है, हाथी तो रस्सी जैसा है, तो उसे कहेंगे बेटा तेरा ये कथन असत्य कथन है। सत्य कथन कब होगा? जब ये तू कहेगा कि हाथी की पूंछ रस्सी जैसी है, हाथी का पैर खंबे जैसा है, अन्य गुण धर्मों को स्वीकार करे। ऐसे ही आत्मा में अनंत गुण धर्म है, वस्तु में अनंत गुण धर्म है। अब कोई व्यक्ति कहे कि नहीं वस्तु आत्मा तो अनित्य है, आत्मा तो अनित्य ही है, आत्मा तो सर्वथा अनित्य है, तो उसका एक कथन सत्य के झूठ। कोई ये कहे आत्मा तो सर्वथा अनित्य है, तो इसका एक कथन साचा है झूठा? झूठा। क्यों झूठा? क्योंकि उसने अन्य गुण धर्मों को स्वीकार नहीं किया ना। उसका कथन सापेक्ष कथन नहीं है, उसका कथन अपेक्षा से सहित नहीं है, उसको पता ही नहीं है बाकी भी आत्मा में नित्यता है कि नहीं है। वो तो अनित्य मान के ही घर दुकान मकान रुपए पैसा सोना चांदी नष्ट हुआ वो नष्ट हो जाएगा, क्योंकि उसने तो अनित्य है अनित्य है अनित्य है नित्यता पता ही नहीं है। अच्छा कोई कहे आत्मा तो नित्य ही है, तो मतलब उसका कथन झूठा के साचा? आपको समझ में आ रहा है ना क्या कह रहा हूँ? कठिन तो नहीं हो रहा है? अब हाथी घोड़े भी कठिन होंगे तो फिर सरल क्या होगा? हमने चूंकि वस्तु ऐसे जैन दर्शन को जो अल्प अभ्यासी जीव है ना, आज तक जितने भी मत मतांतर प्रकट हुए जैन धर्म के, और कई लोग रोना रोते रहते हैं क्या हो गया है जैन धर्म को, आए दिन टुकड़े होते जा रहे हैं। पहले जैन एक थे, फिर दिगंबर श्वेतांबर हुए, फिर श्वेतांबर में डेरावासी वाले स्थानिकवासी वाले हुए, दिगंबरों में बीच में ऐसे भेद होते जा रहे हैं। ये भेद क्यों होते जा रहे हैं आपको मालूम? ये आपने एजुकेशन बंद कर दिया ना, आपने जो पाठशालाएं बंद कर दी हैं, आपने जो अपने बच्चों को जिनवाणी पढ़ाना बंद कर दिया है, इसलिए भेद होते जा रहे हैं। अगर उन्होंने जिनवाणी पढ़ी होती और अनेकांत का रहस्य समझा होता तो इस स्वप्न में भी भेद नहीं होते, क्योंकि अनेकांत का स्वरूप तो पढ़ा नहीं। उसने किसी निश्चय का व्याख्यान सुन लिया तो समझ लिया कि बस यही शरणभूत है, तो उसको व्यवहार गाली जैसी लगने लगी। कभी कभी ऐसे भी जी मिल जाएंगे आपको समय सार के रसिया, यदि हम उनको चरणानियों का कोई ग्रंथ खोल के बैठ जाएं तो बोर हो जाएं पूरे प्रवचन में, आज कुछ माल नहीं आया। ये भैया केवली की वाणी है तो कह रहा माल नहीं आया। और एक तरफ वो चरणानियों के इतने रसिया हो जाएंगे कि आत्मा की भी बात करें और घर जाए प्रवचन, अरे यार कुछ नहीं था, आत्मा आत्मा करते रहे, हमने कुछ नहीं बताया, ना उपवास का बताया, ना माला जपने का बताया, ना भक्तांबर पढ़ने का बताया, दो ही बोर हो गए। ये कहते हैं दोनों ही मिथ्या दृष्टि है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पता कैसा किया है, ये दोनों ही भगवान महावीर के चेले हैं, दोनों ही भगवान महावीर को मानते हैं, दोनों ही भगवान महावीर के अनुयायी हैं। लेकिन ये कैसे है, धर्म परीक्षा नाम का ग्रंथ है, उसमें एक कहानी है, 10 मूर्खों की कहानी है। उसमें से एक मूर्ख की कहानी मैं आपको सुनाता हूँ, 9 की अपने पास रखता हूँ। ये व्यक्ति बहुत पुण्यशाली था, बहुत पुण्यशाली था, क्योंकि अभी एवरेज बहुत घटता जा रहा है। समझो पुरुषों और महिलाओं का जो एवरेज है हिंदुस्तान में, महिलाएं कम होती जा रही हैं, पुरुष बढ़ रहे हैं, तो बड़ा हेडिंग हो गई है, लोगों की शादियां नहीं हो रही। तो एक व्यक्ति इतना पुण्यशाली था कि उसकी एक नहीं 2 शादियां हुई, और एक का नाम सुरंगी था और एक का नाम कुरंगी था। और उसकी कहानी बहुत लंबी है, मैं तो शॉर्ट में सुनाऊंगा। तो एक दिन वो अपने पति की सेवा कर रही थी, भाई एक एक पैर दोनों दबा रहे थे, और दोनों की आपस में पड़ती नहीं थी, कैसे पटेंगी आप सब जानते हो, उसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अब वो पैर दबाते दबाते कुरंगी का पैर सुरंगी के पैर से टकरा गया, सुरंगी का दिमाग खराब हो गया, उधर को धक्का मारा पैर को, अपना पैर अपने पास रखा, मेरे से छूने की जरूरत नहीं है। यहां से बात में शुरू हुई थी, तो धीरे धीरे मेरे पैर को तूने लात कैसे मारी, तो उठा के वो डंडा उठा लाई, उसके पैर को डंडा मार दिया। तूने मेरे पैर को लात कैसे मारी? जब उसने दूसरे पैर को डंडा मार दिया तो वो भी कम थोड़ी थी, उसके भी डंडा उठा लिया, तो दोनों डंडे लेके एक दूसरे के पैर को मारने लग गए। समझ में आ रहा है कुछ? दोनों ही सेवक हैं, दोनों ही पत्नियां हैं, और दोनों ही अपने अपने पैर की सेवा कर रहे थे, लेकिन तूने मेरे पैर से और मैंने तेरे पैर से। तो निश्चय वालों ने व्यवहार को ठोकना चालू किया, व्यवहार वालों ने निश्चय वालों को ठोकना चालू कर दिया। पता चला भगवान महावीर की मट्टी पलीत हो गई।
जैन दर्शन का सत्यानाश कर दिया तुमने दोनों नयों के पक्षपात से। पिसा कौन इसमें? हमारा बुद्धि बेच खाई है, दिमाग लगाते नहीं है, मन घर में रख के आते हैं, दिनवाणी समझ में कैसे है। मंदिर में भी घुसते हैं तो ऐसा लगता है ये मंदिर किसका है, दिगंबर का है कि श्वेतांबर का है, खंडेलवाल का है कि श्वेतवाल का है, भगवान महावीर का है कि नहीं है ये मंदिर। ये चार आदमियों से झगड़ा हो जाए एक जगह में, जैसे सुना आनंद चतुर्दशी के दिन होते हैं हमारे यहाँ, तो दिन फिक्स है, सबसे ज्यादा झगड़े उसी दिन होते हैं, फुर्सत में रहते हैं, व्यापार में रहते हैं। तो झगड़ा होते होते एक व्यक्ति बोल के मैं सुन रहा था, आज से मैं तुम्हारे मंदिर में कभी नहीं आऊंगा। सुन रहा था मंदिर इनका है, मैं तो समझ रहा था भगवान महावीर का मंदिर है, और उसने मंदिर किसका बना दिया। बोलो झगड़ा किससे हुआ था? उस व्यक्ति से, और बदला किसने दिया इसने? बोलो बेवकूफी की क्या होशियारी? झगड़ा किससे हुआ था? उसका झगड़ा हुआ था किसी अध्यक्ष मंत्री से, कोई बात नहीं चली होगी, बात नहीं मानी होगी, कोई चटाई ढके उधर रख दी होगी, उसको जरूरत होगी, माइक की नहीं दिया होगा, छोटे चिल्लर बातें रहती है, कोई करोड़ों की बात तो रहती नहीं है। उनसे झगड़ा हुआ, और झगड़े में क्या बोल दिया, आज से मैं तुम्हारे मंदिर में आऊंगा ही नहीं। झगड़ा किससे हुआ? उसका किसी एक मनुष्य से, वो भी कसाई मनुष्य से, और बदला उसने किससे लिया? भगवान महावीर से। विचार करना, ऐसी विचारधारा के तो नहीं है हम और आप कि झगड़ा किसी से और सजा किसी को दें। बदला किससे? भगवान महावीर के मंदिर में नहीं आऊंगा। भगवान महावीर ने तेरा क्या बिगाड़ा? होता है कि नहीं होता है ऐसा? मैं तो उस दिन के बाद जाना ही बंद कर दिया। कहाँ जाना बंद कर दिया? उनके मंदिर में। किनके मंदिर में? भगवान महावीर का तो मंदिर हम मानते ही नहीं है। हम तो मानते हैं इनका मंदिर है, मुमुक्षुओं का मंदिर है, फलाना मंदिर है, ठिकाना मंदिर है। ये निश्चय वालों का काम चल रहा है, तो व्यवहार वाले गलती से घुस नहीं जाए, घुस जाए तो उनके पैर भागा नहीं निश्चय वालों का है। और कहीं व्यवहार वालों का कार्यक्रम चल रहा हो तो निश्चय वालों के पेट में दर्द होने लगे, तो व्यवहार है। भैया आपको पता नहीं है, आप ऐसा तो नहीं करो। भगवान महावीर के दोनों सेवक होने के बावजूद भी एक दूसरे नयों को खींचे जा रहे हैं। द्वादशंग का क्या होगा? अनेकांत का क्या होगा? दोनों नए उपयोगी हैं क्या नहीं है? आएंगे अगली गाथा। चलो अपन आगे बढ़े। गाथा नंबर मुख्योपचार विवरण निरस्त दुस्तर विनेय दुर्बोधा व्यवहार निश्चयज्ञः प्रवर्तयन्ते जगति तीर्थम् मुख्योपचार विवरण निरस्त दुस्तर विनेय दुर्बोधा व्यवहार निश्चयज्ञः प्रवर्तयन्ते जगति तीर्थम्। ये मूल संस्कृत है, जिनको याद हो जाए वो बता देना, और लास्ट वाले दिन जितना पढ़ाऊंगा उतना पूरा सुनूंगा, नहीं घर नहीं जाने दूंगा किसी को। ज्यादा नहीं है। संस्कृत के बहुत फायदे हैं, वो स्रोत और सम्यक दर्शन सम्यक वो सब फायदे तो हैं ही। यदि इनका आप शुद्ध उच्चारण करते हो ना, तो आपकी जो ब्रेन की अनएक्टिव नसें होती हैं वो एक्टिव हो जाती हैं। तो मैं उसके उतने सारे फायदे नहीं बताना चाहता हूँ, तो सारा ध्यान वहाँ चला जाएगा। मतलब इसके साइड इफेक्ट बहुत है, क्योंकि इसमें आपकी जबान जितनी एक्सरसाइज आपको करनी पड़ती है ना, सुबह सुबह अनुलोम विलोम प्रणोम, ये सब आप एक बार भक्तांबर पाठ पढ़ लो सुबह का, सारा श्वासोश्वास एक बार, पूरे बाबा रामदेव एक तरफ और भक्तांबर का पाठ एक तरफ, इक्वल व्यायाम प्राणायाम होगा आपका। क्योंकि बॉडी को जो ब्रीथिंग चाहिए वो आपके संस्कृत उच्चारण में आ जाएगी, उसमें और बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अपने को तो अर्थ समझ के अपना आत्मा का कल्याण करना। ये तो मैंने लॉलीपॉप दिखाई है, जो आदमी बैठे ना, कई लोग बैठे बैठे अब बोलने दो ना, इनको बोलने दो, तो उनके लिए लॉलीपॉप दी है। आप भी बोलो, आपकी ब्रेन एक्टिव हो जाएगी। मुख्योपचार विवरण, आवाज बड़ी, मुख्योपचार विवरण निरस्त दुस्तर विनेय दुर्बोधा व्यवहार निश्चयज्ञः प्रवर्तयन्ते जगति तीर्थम्। मुख्य और उपचार कथन
के विवेचन से प्रकट रूपेण शिष्यों का दुर्निवार अज्ञान भाव जिन्होंने नष्ट कर दिया है तथा जो व्यवहार नय और निश्चय नय के ज्ञाता हैं, ऐसे आचार्य जगत में धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं। धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं माने जो 8 अंगों में सबसे अंतिम अंग है ना, प्रभावना करते हैं। कौन प्रभावना करता है? इसमें पहला एक लक्षण बनाया है कि जो निश्चय और व्यवहार का ज्ञाता है। क्या फायदा होता है निश्चय व्यवहार के ज्ञाता होने से? कि शिष्य का जो दुर्निवार आग्रह था, दुर्निवार आग्रह माने ऐसा आग्रह जो छूट ही नहीं रहा था, तो वक्ता में, यहाँ आचार्य कथन करना है, तो गुरु में वो ताकत होनी चाहिए कि वो निश्चय और व्यवहार नयों से उसके आग्रह को छुड़वा दे। देखो बढ़िया कौन सा अच्छा है इसमें से? निश्चय बढ़िया है कि व्यवहार बढ़िया है, ये बताओ। निश्चय वाले कितने? निश्चय बढ़िया है ऐसे कितने लोग बोल रहे हैं? अब कौन चक्कर में पड़ेगा? मैं आपको बताऊं, दवाई की दुकान पे दवाइयां रखी हुई हैं। अब इसमें से कौन सी दवाई बढ़िया है और कौन सी दवाई खराब है? कौन सी दवाई अच्छी है? भैया दवाई अच्छी बुरी नहीं है, तो ये बता बीमारी कौन सी है? 4 आदि हो गए अपने पास, 4 में से कौन सा बढ़िया है? ऐसा भेद नहीं पड़ता है कि ये बढ़िया है खराब है। औषधि सब अच्छी हैं, माने सबका काम है रोग को दूर करना। लेकिन सब औषधि अच्छी हैं तो ऐसा नहीं कि दुकान में घुस के कोई सी भी बोतल खोल के पी जाओ ठीक हो जाओगे। तो ऐसे ही सारे शास्त्र, सारी जीवाणी, सारे नए औषधि का काम करते हैं, लेकिन आपके रोग को देखकर। टोडरमल जी ने 7वें अध्याय में क्लियर कट लिखा है, यदि निश्चय का आधिक्य हो तो श्री गुरु व्यवहार का उपदेश देते हैं, और व्यवहार का आधिक्य हो तो निश्चय का उपदेश देते हैं। हमको क्यों पक्ष पड़ गया है? वो उल्टा जाता है। निश्चय के आधिक्य वालों को निश्चय 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 और निश्चय, व्यवहार के आधिक्य वालों को व्यवहार 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 व्यवहार। तो गाड़ी के जो 2 पहिए थे वो हमने क्या कर दिया, 1 पहिए की गाड़ी चला रहे हैं। अब इसका बैलेंस बनेगा कि खाई में गिरेगी? जिन शासन का रथ 2 नयों के आश्रय से चलता है। तीर्थ प्रवर्ताने के लिए ये बात कही गई है। कौन सा अच्छा है कौन सा बढ़िया, ये बात ही नहीं चल रही है। अभी अपने समय सार विधान कर रहे हैं, उसमें एक कलश कितना सुंदर आया था कि भैया ये बताओ निश्चय ने हमारे लिए अच्छा है, व्यवहार में हमारे लिए अच्छा है। 12 नंबर की गाथा के आसपास के कलश हैं, उसमें लिखा, दृष्टांत देके समझाया उसमें, तो ज्यों दुर्बल को लाठी है हस्तावलंब त्यों, लाठी तो समझते हो ना, बैसाखी, ज्यों दुर्बल को लाठी है हस्तावलंब त्यों, उपयोगी व्यवहार सभी को अपरम पद में। अमृतचंद्राचार्य कह रहे हैं, कुंदकुंदाचार्य के ग्रंथ में कह रहे हैं कि व्यवहार में सबके लिए उपयोगी है। कौन सबके लिए? जो दुर्बल को लाठी है हस्तावलंब त्यों, उपयोगी व्यवहार सभी को अपरम पद में। परोपयोगी नहीं रंच भी उन लोगों को, जो रमते हैं परम अर्थ चिन्मय चिद्घन में। भैया बैसाखी से चलना अच्छी बात है कि बुरी बात है? बात अच्छी बुरी की नहीं है, बात है तुमको जरूरत है या नहीं। यदि हम अपने पैरों पर चल सकते हों और फिर भी हम बैसाखी से चलें तो अक्लमंदी है कि बेवकूफी है। यदि हम शुद्धात्मा के प्रचुर स्वसंवेदन का आनंद ले सकते हों तो ही व्यवहार की क्रियाओं में उलझे रहें, ये बिल्कुल वैसी बात है। आप अपने पैरों से चल सकते थे, फिर भी आप बैसाखियों के सहारे से चलते हैं। और यदि हम अपने बैसाखियों के सहारे से अपने पैरों पर खड़े रहने की ताकत नहीं हो, परिणामों की संभाल नहीं बनती हो, तो हम व्यवहार का भी अवलंबन लेते हैं। उसमें क्या है, देव पूजा भी करते हैं, गुरु उपासना भी करते हैं, स्वाध्याय भी करते हैं, संयम भी करते हैं, तप भी करते हैं, दान भी करते हैं, सब करते हैं। बात नए की नहीं है, बात यह है कि आपको क्या बीमारी है, आप अपनी अपनी बीमारी बताओ। हम क्या दूसरा का पर्चा देख के इलाज कर रहे हैं अपना? डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो एक बड़ा सेठ बैठा था मेरे से पहले, तो सेठ के लिए पर्चा लिखा
मुझे अब इतनी बड़ी आदमी के लिए पर्चा लिखा होगा तो अच्छा ही लिखा होगा, तो मैं कहता हूँ उसकी जेरॉक्स दे दो। हाँ, कईयों ऐसे हैं लोगों को सिर्फ कंफ्यूज करते हैं, खुद जो दवाई खा रहे होते हैं और बीमार आता है, एक काम करे 2 गोली तू भी खा ले। उसको पता ही नहीं है सामने वाले की भूमिका क्या, पात्रता क्या, योग्यता क्या, बुद्धि क्या। टोटोमैजी ने कितना स्पष्ट विवेचन किया है, कोई जीव तत्व समझने में अनिर्विज्ञ दिखे तो उसको माला आदि जपने का उपदेश देकर संतुष्ट करते हैं। नो यार, तुमने तो उसको व्यवहार में डुबो दिया। अरे भैया, उसकी पात्रता देखी फिर डुबोया है। और मरणासन व्यक्ति है, कई फोन ऐसे आते हैं हमारे बिल्कुल, जब डॉक्टर जवाब दे देते हैं हिंदुस्तान में, फिर पंडित जी याद आते हैं क्यों उन्होंने कहा था डास्टमन का मन सुनने से जो कुत्ता भी स्वर्ग में चला गया था, तो अब मनुष्य गति के जीवों कुछ तो भला होगा, डॉक्टर ने मना बोल दिया तो हम जाते हैं। अब देखते हैं, कभी होशोहवास में जीव रहता है, कभी होशोहवास में नहीं रहता है, कभी वन में रहता है। वन में रहता है माने इंद्रियां शिथिल पड़ जाती हैं, सुनने की सामर्थ्य होती है, बोलने की सामर्थ्य नहीं होती है। इंद्रियां भी जो समझो डीएक्टिवेट होती है ना, तो मुझे ऐसा लगता है, कितना सही है पता नहीं, क्रम से होती है। सबसे पहले स्पर्शन इंद्रिय शिथिल पड़ती है। स्पर्शन इंद्रिय शिथिल पड़ती है माने शरीर निढाल हो जाता है। अब शरीर ही मुख्य रूप से स्पर्शन इंद्रिय पूरा शरीर है, तो शरीर से हिलना डुलना, चलना उठना बैठना, फिर उसकी जबान काम करना बंद कर देती है, खट्टा मीठा कर, ये तो बुखार में ही खत्म हो जाता है ना, टेस्ट ही समझ में नहीं आता है। रसना इंद्रिय, फिर उसको घ्राण इंद्रिय में, सूंघने में, उसे दुर्गंध में अंतर नहीं पता, फिर वो पहचानना बंद कर देता है। बोले अब नहीं पहचान रहे किसी को, सुनता है, सुनने के बाद है करता है करने के बाद पहचानता नहीं है तो चक्षुंद्रिय, मतलब कर्ण इंद्रिय शायद सबसे लास्ट में डैमेज होती है। तो मैं तो कोई कोमा में भी जीव रहे तो भी उसको आप उपदेश देना चाहो तो दे दो, तीर में तुक्का लग जाए तो लग जाए, शायद सुन ले रहे, क्योंकि हो सकता है जीव सुन सकता हो और रिएक्ट करने की ताकत उसमें नहीं हो। एक्सीडेंट होते हैं तो हम पड़े रह जाते हैं, सब सुनाई देता है लेकिन हिल नहीं सकते, रिएक्शन नहीं आएगा उसका। और इसका दूसरा फायदा ये है कि देखो उसको समझ में आया कि नहीं आया, तुम यदि उसको संबोधन करोगे तो तुमको तो समझ में आ ही जाएगा क्या वस्तु का स्वरूप है, क्योंकि आप उसको समझा रहे हो ना। आप जब समझाओगे तो कॉन्फिडेंस लेवल अपना ही बढ़ जाता है। इसलिए कोई मरणासन जीव भी हो गए, कोमा में भी हो गए, कुछ नहीं समझ रहा है तो भी आधा 1 घंटा निकाल के उसको उपदेश देना चाहिए, उसको समझाना चाहिए, उसके पास बैठना चाहिए। आपका वैराग्य पुष्ट होगा, आपको संसार शरीर भोगों के प्रति जो आकर्षण है वो सारा कपूर की भांति उड़ जाएगा, जैसे तीर्थंकरों का शरीर हो जाता है ना। मरणासन जीवों के पास देखो वैराग्य नहीं आ रहा हो तो एक हॉस्पिटल का राउंड लगा के आ जाए करो, नहीं तो इमरजेंसी वाले वार्ड में चले जाए करो, तो 2 मिनट में शरीर और आत्मा अलग अलग दिखाई दे जाए आपको। 3 प्रवचन में सुनाई दिखाई नहीं देगी, एक सेकंड में आपको लगने लग जाएगा। ये अलग बात है कि वो स्मशानी वैराग्य है, वो ज्यादा देर नहीं रहता है। श्रीमती ने लिखा ना 3 प्रकार के वैराग्य की चर्चा की है। एक स्मशानी वैराग्य की चर्चा की है, रास्ते में जाते हैं कोई अर्थी निकलती है, अब यहाँ तो मैंने अर्थी देखी कैसे जैसे निकलती है भीड़, तो यार बताओ कितना बड़ा आदमी था, चला गया। स्मशानी वैराग्य है, पेपर में पढ़ते हैं वैराग्य आता है, ये देखो बताओ ये भाई साहब को देख लो, कल तक इनके हवाई जहाज चलते थे, बेचारे के पास पासपोर्ट भी नहीं है, हमारे माल्या जी बेचारे। तो ये जो वैराग्य है बोले स्मशानी वैराग्य है, इसकी ज्यादा टाइम पीरियड नहीं है। श्रीमती ने कहा दूसरे नंबर का वैराग्य होता है मंदिर का वैराग्य। जैसे ही मंदिर में बैठते हैं, घंटे 2 घंटे सत्समागम में रहते हैं, सत्संग में रहते हैं, प्रवचन सुनते हैं, ऐसे लगता है बस इससे बढ़िया दूसरा काम नहीं हो सकता है, जल्दी से आत्मा मिल जाए और सिद्धों के साथ जाके बैठ जाए। और जैसे ही मंदिर के बाहर निकलता है निश्चय यही का ये। तीसरे नंबर का वैराग्य का अंदर का वैराग्य, वो तेरे पास उपज गया है और वो उपजेगा युक्ति से, वो उपजेगा लॉजिक से, वो उपजेगा निर्णय से। तूने खुद अपने बुद्धि में वो निर्णय किया है कि नहीं किया है, उसके बिना नहीं उपजेगा। इसलिए उसको उपजाने के लिए यहाँ पर नयों की भाषा में बात कर रहे हैं कि वक्ता के लक्षणों की बात चल रही है कि वक्ता कैसा होना चाहिए, कि वक्ता तो आचार्यों जैसा होना चाहिए जो निश्चय और व्यवहार नय के ज्ञाता हैं। निश्चय और व्यवहार के पक्षपाती नहीं, निश्चय व्यवहार के ज्ञाता। अभी ऐसे ऐसे आपको लोग मिलेंगे जो निश्चय व्यवहार के पक्षपाती हैं। पक्षपाती माने दूसरे नय को गौण करते हुए अपनी बात नहीं कहते हैं, दूसरे नय को निषेध करते हुए अपनी बात कहते हैं। जैसे नए चक्र के काल में आपने पढ़ा होगा, वैसे बता रहे थे, पहले चला चुके हैं नए चक्र, यहाँ किसी को याद होगा, तो जब निशाना साधते थे वो अर्जुन,
तो एक आंख को बंद कर लेते थे और एक आंख को खोलते थे। तो किसी ने आइडिया दिया उनको, यार बार बार एक आंख बंद करनी पड़ती है, आप पक्के निशानेबाज में हो, तो एक काम करो, इस आंख को फोड़ ही दो ना, तो एक ही रह जाएगी। हाँ, तो हमारे कई धर्म गुरुओं ने बोले हमको जब व्यवहार का उपदेश देना पड़ता है तो निश्चय को गौण करना पड़ता है, तो एक काम करो, निश्चय को बंद करके रख दो ना साइड में, तुमने आंख ही फोड़ दी। तो कई लोगों को तो पता ही नहीं कि निश्चय नाम का भी धर्म कुछ है, और कईयों ने निश्चय ने इतना किया कि व्यवहार जैसी वो आंख फोड़ दी। अच्छा, अपने यहाँ व्यवहार नाम की कोई चीज है क्या? अपने यहाँ ये सब है क्या? अच्छा, उसको नई नई बातें लगती हैं। कौन सी? अभी चलने वाली जो है ना, अब चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे, लॉलीपॉप तो दिखाई रहा हूं मैं। ये ग्रंथ जो है श्रावकाचार है, हालांकि अभी तक श्रावकाचार आया नहीं है, लेकिन आ गया है। ये बहुत बड़ा श्रावकाचार आ गया। आप सब श्रावक बैठे हुए हो, ये दो नए आपस में भिड़ने की जगह इनसे फायदा उठाना चाहिए। यदि आपकी भूमिका अपरम पद में है तो व्यवहार में उपयोगी है, यदि आपकी भूमिका परम पद में है तो निश्चय में उपयोगी है, लेकिन जानना समझना तो दोनों ही उपयोगी है। ऐसा भी नहीं कर सकते हैं, अच्छा आज तो अपन अपरम पद में हैं तो पहले व्यवहार को समझ लो, बाद में निश्चय को समझेंगे, ऐसा नहीं। समझना तो पहले ही पड़ेगा। बस में से बैठने से पहले बस में से कहां उतरना है ये निश्चित करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, कि जब उतरेंगे तब देखेंगे, एक बार बैठ जाओ, फिर ये उतर पाएगा कि नहीं उतर पाएगा, उतरेगा तो कहां उतरेगा, कुछ आइडिया है आपको? फिर पता नहीं चलेगा। नाव में बैठना है काहे के लिए? उतरने के लिए। तो बोलते जब उतरना ही है तो बैठना क्यों? जब अपने को उतरना ही है तो बैठना क्यों? इतना क्यों मगजमारी करते हो? अच्छा चलो उतरना ठीक है, उतर जाएंगे, लेकिन आप मुझसे अभी उतरने की बात क्यों कह रहे हो? जब मैं वहां पहुंच जाऊंगा तब बोलना। नहीं, तुझे घर से सोच के जाना पड़ेगा कहां उतरना है। चढ़ने से पहले उतरने का स्थान नक्की नहीं हुआ तो चढ़ना निरर्थक हो जाएगा। ऐसे व्रतशील, संयम, उपवास आदि के रथ पे जो चढ़ गए हैं लेकिन उनको पता ही नहीं है उतरना कहां है, तो वे चढ़ ही रहेंगे, वो उतरेंगे ही नहीं। और कोई उनसे उतारेगा तो ऐसा लगेगा और पूरा धर्म छूट जाएगा, वो नहीं छोड़ सकता। उसको सुनना भारी हो जाता है कि ये व्रत, उपवास, संयम, सम्यक दर्शन यदि नहीं है तो सब बाल तप है, बाल व्रत है। वो सुनने से उसको ऐसा दिमाग खराब होता है, ये क्या बोल रहे हैं, जबकि हम नहीं बोल रहे हैं, जिनवाणी बोल रही है, ये नयों की भाषा है। आप नए नहीं समझ पा रहे हो इसलिए सारी गड़बड़ हो रही है। अच्छा बताओ, मैं फिर से आपको हाथी के पास ले चलता हूं। उसने कहा हाथी रस्सी जैसा है। अब आप तो नेत्र वाले हैं ना, आप तो जन्मांध नहीं है ना, तो आप उस पर गुस्सा होंगे क्या नहीं होंगे, उस पर नाराज होंगे क्या नहीं होंगे? उसका कथन सच है या झूठा ये नहीं कह रहा हूं। आपको द्वेष आएगा कि नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? हाँ, तो ऐसी पक्षपात पूर्ण जो कथन करते हो, हमको उनसे द्वेष नहीं आता है, दया आती है, करुणा आती है। बताओ, ये कहते हैं कई तो ऐसे हो गए, कहना शुरू कर दिया प्रवचनों में अनेक धर्म गुरुओं ने कि ये ग्रंथ जो है ये श्रावकों के लिए, पढ़ने के लिए नहीं। मैंने माथा पीट लिया, आचार्य लिख रहे हैं ये विद्वानों के पढ़ने के लिए, इसमें नहीं लिखा है मुनियों के पढ़ने के लिए। अब ये ग्रंथ तो विद्वानों के लिए है कि नहीं, एक तो छोड़ दो। मूल ग्रंथ, मूल कारिका में है विदुषाम पुरुषार्थ सिद्धोपायोऽयम्, और सारे ग्रंथ समय सार में लिखा है किसके लिए है कि अप्रतिबुद्ध को प्रतिबुद्ध करने के लिए। अप्रतिबुद्ध माने मिथ्या दृष्टि, प्रतिबुद्ध माने सम्यक दृष्टि। देखो उन्होंने बंद 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 क्यों? पढ़ेगा तो मेरे से होशियार हो जाएगा। ये भय जैन लोगों को नहीं होता है। यहाँ तो खुशी होती है, कोई आगे जाता है ना, खुशी होती है, जैसे दादा सुबह बता रहे थे, यहाँ घबराहट नहीं होती है कोई हमसे पहले मोक्ष चला जाए। गुरुदेव तो बोलते ही थे ना कि जब मैं दीक्षा लूंगा तो स्वामी जी को मेरा नमस्कार पहुंचेगा, तो उनको घबराहट हो रही थी जल्दी पहुंच जाएंगे और मैं लेट जाऊंगा। अरे प्रसन्नता की बात है, लेकिन उनको ऐसा लगता है बाप रे सब पढ़ जाएंगे तो हमारा क्या होगा? भाई सब पढ़ने पढ़ाने का नाम धर्म है। ये जितने भी देश में विसंवाद चल रहे हैं, मंदिरों में, ट्रस्टों में, मंडलों में, महाराजों में, श्रावकों में, सिर्फ एक सिंगल बीमारी है, वे स्वाध्याय से अनभिज्ञ हैं, जिनवाणी के पन्ने खोल के नहीं देखना चाहते। जिनवाणी पढ़ें तो उनका सारा विरोध मधुरम, सारा विरोध
नष्ट हो जाए। इसलिए हमको अब किसको पढ़ना चाहिए, किसको नहीं पढ़ना चाहिए, किससे सुनना चाहिए, तो ये बता रहे हैं 4 नंबर के कलश में, जो मुख्य और उपचार के हिसाब से शिष्यों के आग्रह को नष्ट करने में